हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई 5 किलोमीटर की रन फॉर तिरंगा मैराथन दौड़। अधिकारियों के साथ आमजन और बच्चों में दिखा उत्साह। आजादी के रंग खाकी के संग थीम पर प्रदेश में पुलिस परिवार मना रहा हर घर तिरंगा अभियान। छिंदवाड़ा एसएफ बटालियन से निकाली गई तिरंगा बाइक रैली। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी के तत्वावधान में मुस्लिम समाज के सदस्यों ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। लोगों को तिरंगे झंडे का वितरण कर लगाए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। और अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद द्वारा मनाया गया हरियाली महोत्सव। संगठन पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में की महिलाओं ने सहभागिता। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं दीदी शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा नगर निगम द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 5 किलोमीटर की रन फॉर तिरंगा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसको लेकर जगह जगह रैली, तिरंगा यात्रा, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसके तहत 14 अगस्त को प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्थानीय पुलिस ग्राउंड से रन फॉर तिरंगा मैराथन दौड़ प्रारंभ की गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस पुलिस ग्राउंड पहुंची, जहां दौड़ का समापन हुआ। कार्यक्रम में जिले के सांसद विवेक बंटी साहू, कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, एसपी मनीष खत्री एवं सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी, कर्मचारी व आमजन सहित युवक, युवतियां व बच्चे शामिल हुए। मैराथन दौड़ के समापन अवसर पर कलेक्टर द्वारा विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। पार्टिसिपेट ध्यान रखें, पर फिनिश पॉइंट पे आएंगे, आपको इसी कॉरिडोर से वापस अपना फिनिश करना है। 1 2 3 गो। म्यूजिक चला दो। म्यूजिक पर फिनिश पॉइंट पे आएंगे, आपको इसी कॉरिडोर से वापस अपना फिनिश करना है। कहाँ? हाँ आपकी लेता हूँ, जान दो बस, जान। वॉकिंग हो तो बंद कर देना। भैया फोटो लेना था अच्छे से। ये तालियों से स्वागत किया जाए। रिबन 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 नीचे ले जाने के लिए या कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, उसके रास्ते में हम लोग सीना तान के खड़े हैं, आप लोग सीना तान के खड़े हैं। ये देख करके मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आप सब लोग इस तरीके से हैं। मैं आज के माध्यम से सभी छिंदवाड़ा के निवासियों से, सभी सम्मानीय निवासियों से अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग भी इसी तरीके से जोश के साथ पूरे देश की तरक्की के लिए काम करेंगे। इस अभियान के पार्टिसिपेशन स्वरूप सभी लोग अपने घर में एक तिरंगा झंडा लगा करके देश के स्वतंत्रता संग्राम के जो हमारे है और इसको एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाना है जो पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे पहुंचे। सभी खिलाड़ी इतने मन से उन्होंने भागीदारी की, सभी वॉलंटियर्स जिन्होंने इसके आयोजन में बहुत मेहनत की और इसको बहुत गरिमा में आयोजन हुआ है। हम प्रयास करेंगे। तालियां बजा। नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा द्वारा निगम के सारे एक टाइप से वॉलंटियर ही थे, मगर वॉलंटियरिंग करने के साथ साथ उन्होंने जब यहाँ का सारा काम फिनिश कर लिया और कहा कि मैं दौड़ूंगा, और उन्होंने पूरा रूट में रन किया। स्पेशल सर्टिफिकेट श्री मनीष खत्री सर के लिए, एसपी छिंदवाड़ा, जो कि अधिकारियों में सेकंड विनर हैं। पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी के रंग खाकी के संग थीम पर पुलिस विभाग द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है,
जिसके तहत आज एसएफ बटालियन के कमांडेंट रामजी श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में तिरंगा रैली निकाली गई, जो एसएफ बटालियन से होते हुए सत्कार तिराहा पुलिस ग्राउंड ईएलसी चौक होते हुए वापस एसएफ बटालियन पहुंची, जहां तिरंगा रैली का समापन हुआ। ये हमारी जो रैली है श्रीमान सेनानी महोदय रामजी श्रीवास्तव सर के निर्देशन में आज़ादी के संग खाकी के रंग के साथ में ये हम रैली निकाल रहे हैं। ये हमारे लिए पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल का भी निर्देश है। सर क्या उद्देश्य रैली निकालने का सर? ये है कि लोगों में बताना, जागृति पैदा करना है कि हमारे शहीदों ने कितनी बलिदानी दी है और आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो पूरे हिंदुस्तान में एक खुशी का माहौल है। सर रैली कहाँ से प्रारंभ हुई थी, कहाँ समाप्त होगी? ये हमारी बटालियन से प्रारंभ हुई थी, बस स्टैंड होते हुए ईएलसी चौराहा से वापस हम। जी आपका नाम सर? मेरा बिनेश बघेला, असिस्टेंट कमांडेंट 8 बटालियन छिंदवाड़ा। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी के तत्वावधान में आज मुस्लिम समाज के सदस्यों ने तिरंगा यात्रा रैली निकाली, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए राज टॉकीज क्षेत्र पहुंची, जहां सभी दुकानदारों को तिरंगा झंडे का वितरण किया गया व अपने घरों व दुकानों पर तिरंगा झंडा लगाने का आग्रह भी किया गया। तिरंगा यात्रा में मुस्लिम समाज के सदस्यों के साथ कोतवाली टीआई उमेश गोल्हानी व पुलिस बल मौजूद रहा। आप तमाम हजरात को 15 अगस्त की मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते। सभी मुस्लिम समाज के आप सभी से गुजारिश करते हैं झंडा लगाए, मजहब भविष्य का रखना हिंदुस्तान हमारा। उन तमाम का शुक्रिया अदा करती है और तमामी हजरात से इल्तिमास करती है कि अपने अपनी जुबानों हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तिरंगे के लिए आप एक शेर सुने कि सबसे ऊंची चोटी पे लहराता है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे लहराता है, भारत की शान है, तिरंगे के लिए मर मिटेंगे, ये हमारी जान है। इस मिट्टी में मिल जाएंगे, तिरंगे के लिए अगर जान गई तो हम शहीद कहलाएंगे। आज तिरंगा यात्रा अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी छिंदवाड़ा की जानिब से निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा में हमारे छिंदवाड़ा के सभी मुस्लिम समाज के वरिष्ठ नज़ीर भाई, हाजी रफ़ीक, जाकिर परवेज़, फिरोज भाई, यूसुफ बख्श, इरफान भाई, हाजी लाल साहब और तमाम हमारे जो वरिष्ठ हैं तिरंगा यात्रा में शरीक हुए। और ये तिरंगा यात्रा का पैगाम सिर्फ ये था कि हमें पैगाम ये देना था कि हमारे पूरे छिंदवाड़ा शहर में और ज़िले में लोग अपने अपने घरों में, अपनी अपनी दुकानों में तिरंगे को लगाएं, क्योंकि ये तिरंगा हमारे देश का और हमारा सम्मान का प्रतीक है। और हम चाहते हैं कि हमारा जो तिरंगा है पूरे विश्व में हमारा तिरंगा ऊंचा रहे। नारा भी है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो यही एक हमने तिरंगा यात्रा निकाल के एक संदेश दिया है। और साथ में एक संदेश ये भी है इस तिरंगा यात्रा का कि ये हमारा जो देश है ये गुलदस्ता है जिसमें विभिन्न तरह के फूल हैं, गुलाब का फूल है, मोगरे का फूल है,
कमल का फूल है, तमाम तरह के चमेली का फूल है। उसी तरीके से ये गुलदस्ता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, बौद्ध सभी धर्म समुदाय के लोग एक गुलदस्ते के तौर पे इस भारत देश में रहते हैं। और ये संदेश तिरंगा यात्रा का है कि ये भारत देश सभी धर्म समुदाय के लोगों का है और सभी धर्म समुदाय के लोग इस भारत देश के लिए अपनी आन बान शान जान सब कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तैयार रहेंगे। और सब भारत देश में अभी तक जैसा मिलजुल के रहते आए, आगे भी इसी तरह से भारत देश में सब मिलजुल के रहेंगे और भारत देश को विश्व गुरु बनाने में पूरी तरीके से सब मिलके काम करेंगे। यही हमारा संदेश। सब बांटे हैं हमने, सब दुकानदारों को भी दिया है कि भाई अपने अपने दुकानों में इस झंडों को लगाएं। और हमने भी मुस्लिम समाज के लोगों से भी अपील किया है कि अपने अपने घरों में और अपने अपने दुकानों में इस झंडे को लगाएं। ये झंडा सिर्फ तिरंगा झंडा नहीं है, ये झंडा हमारा आन बान शान है, ये हमारा सम्मान है। तो सबको एक मैसेज दिया गया, अपने अपने घरों में दुकानों में झंडे को लगाएं। जी, आपका नाम? मेरा नाम निशादुद्दीन खान रूमी पटेल, सदर अंजुमन छिंदवाड़ा। खबरों की सप्ताह ग्राम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। चल लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते खबरों में। सिटी कोतवाली TI उमेश गोल्हानी ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए समस्त नगर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं TI कोतवाली उमेश कुमार गोल्हानी जो है सभी को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इससे पावन अवसर पर मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी आप 2 व्हीलर चलाएं तो हेलमेट अवश्य लगाएं और शराब पीकर कोई भी वाहन ना चलाएं। कृपया इसका पालन करें और सुरक्षित अपने घर पहुंचें और परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद आदिनाथ मूल पाषाण मंदिर पद्मावती संभाग की छिंदवाड़ा शाखा द्वारा हरियाली महोत्सव मनाया गया, जिससे बड़ी संख्या में जैन समाज की महिलाएं शामिल हुई। इस मौके पर जैन समाज की महिलाओं ने हरियाली महोत्सव मनाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। साथ ही स्वतंत्रता दिवस व फ्रेंडशिप डे भी मनाया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के साथ मनोरंजक गेम्स का आयोजन भी किया गया। साथ ही हाथों में तिरंगा लेकर महिलाओं ने स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाइयां दी। इस मौके पर परिषद के सभी पदाधिकारी व महिला मंडल ने अपनी सहभागिता कर कार्यक्रम को सफल बनाया। अब मैं कोषाध्यक्ष के साथ हमारी कोषाध्यक्ष सेकंड को भी बुलाना चाहूंगी, जो हमारे सम्मान में है। छोटी है लेकिन बहुत प्यारी है। अच्छी वाली फोटो, बिल्कुल अच्छी वाली। इनको उठा के पीछे अब हमारे सांस्कृतिक मंत्री के बिना संपन्न नहीं हो सकते, इसलिए मेरे दोनों सांस्कृतिक मंत्री बहुत सुंदर और प्यारे भी हैं और हर चीज में हुनरदार हैं।
महिला मूल पाषाण मंदिर छिंदवाड़ा शाखा पद्मावती संभाग से संबंधित ये शाखा आधारित है हमारी। इस शाखा के अंतर्गत हम आज हरियाली तीज का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें पर्यावरण दिवस के ऊपर हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ग्रीन डे कितना महत्वपूर्ण है आज के जीवन के लिए। ग्रीनरी रहेगी जीवन में, पेड़ पौधे लगे रहेंगे तो जीवन चलता रहेगा। ये सब सामूहिक में एक प्रोग्राम रखा है जिसमें समाज के सभी कार्यक्रम के सदस्य, सभी परिषद के सदस्य एकत्रित हुए हैं। साथ ही में एक एंजॉय के लिए भी लोग प्रेरित करने के लिए भी आपस में एक बॉन्डिंग बनी रहे, आपस में लोग आपस में मिलते जुलते रहे, जिसमें आपस में एक सदस्यता और साथ में एक मनोहर प्रकृति का रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो इसी कार्यक्रम का उद्देश्य रखते पर्यावरण दिवस बोल लीजिए या हरियाली दिवस, दोनों एक ही मतलब रहता है, इसीलिए हम लोगों ने हरियाली दिवस के रूप में ये कार्यक्रम आयोजित किया। दशहरा मैदान में इन दिनों श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन जारी है, जिसे बड़ी संख्या में उपस्थित होकर श्रद्धालु भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रावण का मेला हरिहर मिलन सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित श्री शिव पुराण में आचार्य श्रवण कृष्ण शास्त्री जी ने भगवान भोलेनाथ का वर्णन करते हुए बताया कि शिव जी का स्वरूप अमंगल दिखाई देता है। इसका कारण है भगवान की करुणा, जिसे संसार छोड़ देता है उसे बाबा अपनाते हैं। शमशान में लोग जिसे जला आते हैं उसकी भस्म तक भगवान लगाते हैं। सर्पों को कोई नहीं पालता, उन्हें भी भगवान हार बनाकर धारण करते हैं। कथा स्थल पर शिव पार्वती विवाह आनंद के साथ मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त उपस्थित रहे। नारद जी पृथ्वी लोक में आए अपने पाप का विमोचन करने के लिए, क्योंकि क्या थे बोले 100 शिवलिंगों के दर्शन पूजन तुमको रोज करना पड़ेगा। जितनी ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन करो, गली गली में पृथ्वी लोक में घूमो। इस प्रकार नारद जी ने बारंबार भगवान से क्षमा याचना करी और भगवान विष्णु ने कहा देखो भैया, जो भगवान शिव जी का कहा नहीं मानते, शंकर जी ने क्या कहा था, किसी से मत कहना, जो शंकर जी का कहना नहीं मानते, भगवान को कोसने के लिए, भगवान को बुरा भला कहने के लिए कहने लगे कि तुम पत्थर हृदय हो, तुम कभी किसी का अच्छा होते हुए नहीं देख सकते। मैंने आपसे आपका स्वरूप मांगा था, आपने ये बानर का स्वरूप मुझे दे दिया और मुझे ये राजकुमारी से विवाह करना था, उससे तुमने आकर के विवाह कर लिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। और उतने में ही भगवान ने अपनी माया को हटा ली और जैसे ही माया को हटाई तो केवल नारद जी और विष्णु जी खड़े थे। कोई सुंदर राज्य नहीं था, कोई शील निधि नाम का कोई राजा नहीं था, कोई वहां उसकी कन्या नहीं थी। जैसे ही माया का पर्दा हटा तो नारद जी को भान हो गया। नारद जी ने हाथ जोड़ लिया और कहने लगा भगवान क्षमा करो, ना जाने मैंने आपको क्या क्या कह दिया, हे मेरे भगवान मुझे क्षमा कर दो। इसका कारण तुम नहीं थे। कई बरस पहले, हजारों साल पहले इसी स्थान पर भगवान शंकर ने तपस्या करी थी और भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए जब कामदेव आया था तो भगवान शंकर ने कामदेव को तीसरे नेत्र से अग्नि ज्वाला प्रकट करके भस्म कर दी थी। उसकी पत्नी के रोने पर और बार बार विनम्र अनुरोध करने भान होगा, तो वह स्थान का प्रभाव था, ना कि नारद जी की बड़प्पन थी। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने एक बार हंस हंस करके टाल दिया था, बहुत बढ़िया, मगर किसी से मत कहना, मगर वो नहीं माने और अंततः सेकेंड बार पुनः कहाँ पहुंच गए, विष्णु जी के पास में। तब विष्णु भगवान को ये लीला रचनी पड़ी। भाई साहब, नारद जी जैसे को भी, महामुनि को, देवर्षि को भी अभिमान हुआ। और अब इन तमाम खबरों को समेटते कुछ देखते हैं सुर्खियां। और अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर।
हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई 5 किलोमीटर की रन फॉर तिरंगा मैराथन दौड़। अधिकारियों के साथ आमजन और बच्चों में दिखा उत्साह। आजादी के रंग खाकी के संग थीम पर प्रदेश में पुलिस परिवार मना रहा हर घर तिरंगा अभियान। छिंदवाड़ा एसएफ बटालियन से निकाली गई तिरंगा बाइक रैली। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी के तत्वावधान में मुस्लिम समाज के सदस्यों ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। लोगों को तिरंगे झंडे का वितरण कर लगाए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। और अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद द्वारा मनाया गया हरियाली महोत्सव। संगठन पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में की महिलाओं ने सहभागिता। इस बुलेटिन में खबरों का सबनाम फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए नमस्कार।